चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खैर व आफियत के साथ रखे, सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चाइनीज़ नगेट्स। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। मज़ेदार चाइनीज़ नगेट्स बनाने के लिए व्यूअर्स हमने यूज़ किया है 400 ग्राम चिकन बारीक क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, 2 अदद आलू उबाल लिए हैं, एक प्याज को बारीक कटिंग कर लिया है, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी ये हाफ़ कप है, तकरीबन हाफ कप तीनों का ले लिया है। और इसमें लहसुन हम इसमें क्रश करके डालेंगे, चॉप किया हुआ लहसुन, और 1 चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च का, 1 कप सूजी यूज़ करेंगे, काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए व्यूअर स्टार्ट करते हैं बनाना। एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। शामिल कर देंगे इसमें हम ये चॉप किया हुआ लहसुन, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है लहसुन चॉप किया हुआ। इसके बाद शामिल कर देंगे इसमें हम प्याज जो क्यूब्स में कटिंग किए थे हमने, ये 1 प्याज है, प्याज का भी पानी ड्राई हो गया। इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने बारीक क्यूब्स में कटिंग करके रखा हुआ है। इसका फ्लेम थोड़ा तेज़ कर लेंगे और ये फ्राई करते करते ही चिकन गल जाएगा। नमक का 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें। 3 मिनट तक तकरीबन हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये डालने के बाद भी फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि जल्दी इनका पानी ड्राई हो जाए। मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों को अच्छे से और अब शामिल कर देंगे हम इसमें 1 कप सूजी का। सूजी को डालने के बाद फ्लेम थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। अब सूजी को हल्की हीट पे भूनना है। 2 से 3 मिनट के बाद सूजी में से खुशबू जब आने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। व्यूअर्स जितनी सूजी लेनी है उसका डबल हमने इसमें पानी शामिल करना है। 1 कप हमने सूजी का लिया था तो 2 कप हमने पानी के इसमें शामिल कर दी हैं। और शामिल कर देंगे इसमें 2 चम्मच सोया सॉस का, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसमें शामिल करेंगे हम विनेगर वाइट वाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्च का शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से और 1 चम्मच सोया सॉस का इसमें शामिल कर देंगे। तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है इसका, और निकाल लेंगे किसी भी खुले बर्तन में, ठंडा होने देंगे इसको। इस टाइम पे हम चेक कर लेंगे इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। मिर्च इसमें हम चेक कर लेंगे, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 उबले हुए आलू, इनको हमने मैश कर लिया था। ये मिक्सर जो है ठंडा हो गया है अच्छे से, और अब हम हाथ की मदद से तमाम मिसाले को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हाथ पे ऑयल लगा के अब हम इनको नगेट्स की शेप देंगे। आप जिस शेप के चाहें बना सकते हैं। ये मैंने कुछ चकोर बनाए हैं, कुछ गोल, और मेरे पास ये जो कटर होते हैं वो था, मैंने उससे भी कुछ बनाए हैं स्टार और दिल की शेप में। ये देखिए तमाम मैं बना चुकी हूँ व्यूअर्स। माशाल्लाह कितने सारे नगेट्स बने हैं 400 ग्राम चिकन में। तो व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो मैं कुछ फ्राई करूँगी और मैं बाकी को फ्रीज़ कर दूँगी। तो हमें चाहिए 1 अंडा। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे और शामिल कर देंगे इसमें हम 3 चम्मच दूध के। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स कीजिए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 3 चम्मच दूध के, और उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर लें। और शामिल करेंगे हम इसको अंडे वाले मिक्सचर में। और हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, ये तो मैं हर वक्त फ्रिज में बना के रखती हूँ। ये वैसे हर टाइम होने चाहिए क्योंकि कबाब इसके बगैर अच्छे फ्राई नहीं होते, मैं तो लाजमी यूज़ करती हूँ। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और तमाम हम नगेट्स को इस तरीके से कवर करते जाएंगे। देखिए मैं तमाम पे ऐसे ही कोटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैंने इनको फ्रीज़ कैसे करना है। ये मैं तमाम पे लगा चुकी हूँ ब्रेड क्रम्स और अंडे का मिक्सचर। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये देखिए व्यूअर्स, कोई भी एयर टाइट बॉक्स आप ले लें
उसमें हमने बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के नहीं रखना, बिल्कुल हल्का हल्का सा फासला देना है। जितने इसमें नीचे आराम से पूरे आएंगे, मैं रख के ऊपर से पॉलीथीन जो होता है फूड रैपिंग पेपर, अगर नहीं है तो शॉपर कटिंग करके वो लगा दें, फिर दूसरी तय लगाएं ऊपर से। ऐसे डायरेक्ट नहीं रखने एक के ऊपर एक, आप शॉपर या रैपिंग पेपर ये की एक तय लगा के उसके ऊपर से ये रखिए। ये देखिए माशाल्लाह। फिर दोबारा से मैंने फूड रैपिंग पेपर से कवर किया है और माशाल्लाह 3-4 तय हमारी बन गई हैं और बाकी की मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत मज़े के तैयार हुए थे, सबको मेरे घर में बहुत पसंद आए थे। तो बाकी के मैं फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि ईद का मौका है, कोई भी मेहमान आएगा तो मैं इसको निकाल के बाकी को फ्राई कर लूँगी। तो ऐसी चीज़ें व्यूअर्स बना के अपने फ्रिज में लाजमी रखा करें कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए। आजकल तो वैसे ही ईद का मौका है, कोई भी आ सकता है आपको मिलने के लिए, तो आप फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। हम 1 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये नगेट्स बना के देखिएगा व्यूवर्स, आप बाज़ार के जो नगेट्स ला के यूज़ करते हो आप उनको भूल जाएंगे, उनमें बरकत ही नहीं होती। एक डब्बे में 12 पीस 24 पीस ऐसे निकलते हैं, पता ही नहीं चलता, वो मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बनाइएगा। ये देखिए ब्राउन हो गए तो मैं स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो नीचे इसका निकल जाए। तमाम को मैं इसी तरह निकाल लूँगी और ये ठंडे होने देंगे। और अब हम ये देखिए ये सर्विंग के लिए तैयार है। हम इमली की चटनी और केचप के साथ इनको सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, तो आप ज़रूर ये बनाइएगा। तो और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में अपनी बहन को रखा करें याद, क्योंकि आपकी दुआओं की और सपोर्ट की मुझे है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।